जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 9th का घन और घनाभ का जो है क्लास 9th प्लस 10th दोनों में से मिक्स रहेगा और इसमें कुछ क्वेश्चन समझाएंगे। कल के क्लास में, इसके पहले क्लास में समझाए थे घन और घनाभ का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं और उस फार्मूला का आज जो है उपयोग करेंगे। चलिए क्लास को देखिएगा। सवाल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, किसी घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। तो इसमें बहुत सारे सवाल किए गए हैं। पहला सवाल क्या किया गया? पहला कहा गया कि उसका आयतन बताइए। उसके बाद कहा गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तब बताना है कि विकर्ण बताना है घनाभ का। तब आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल को बताना है। ये सवाल। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे यहाँ घनाभ की लंबाई। यहाँ बात करेंगे घनाभ के, तो घनाभ की क्या दिया हुआ है? लंबाई। घनाभ की लंबाई L बराबर कितना दिया हुआ है? तो लिखिएगा 8 मीटर लिख देंगे। चौड़ाई B बराबर कितना दिया है? चौड़ाई B बराबर दिया है 6 मीटर। और ऊंचाई H बराबर कितना दिया है? तो ऊंचाई लिखेंगे 4 मीटर। इतना बात लिख लेने के बाद क्या है, पहला सवाल क्या किया गया? पहला सवाल पूछा गया आयतन बताइए। मतलब पहला बताएंगे, पहला घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हम बताए थे कि L गुना B गुना H होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मान कितना है? 8 मीटर है। 8 गुना हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा? 4। तो जब गुना कीजिएगा आपस में तो 8 छः 48, 6 चौक 24, 24 8। देखिए अब यहाँ से गुना कर लेते हैं। 8 छः 48 और 48 से गुना कीजिएगा कितना में? 4 में। तो 4 8 32, हासिल बचा 2 और 4 8 32 के 2, बाकी बचा 3 और 4 चौक 16 3 18, 16 3 कितना हो जाएगा? 16 3 19, 16 3 19 कितना आ गया? 192। तो 192 अब सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे मीटर क्यूब। 192 मीटर क्यूब। पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। पहला सवाल आपको दिख गया होगा। तो पहला का आंसर कितना आ गया? 192 मीटर क्यूब आ गया है। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब आगे चलते हैं। इसी में सवाल पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे? इसी का दूसरा देख लेते हैं। आप लोग को दिख रहा है? एक बार देखते हैं। चलिए देख जाएगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही होता है, बराबर। इसका होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। हम कल समझाए भी थे इस फॉर्मूला का कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ बराबर देंगे 2 का 2 × L का मान कितना है? लंबाई का मान 8 है तो 8 से गुना करवाएंगे B मतलब चौड़ाई कितना है? 6 प्लस अगला 6 गुना H का मान कितना है? तो H का मान देखिएगा 4 है, 4 लिखेंगे प्लस L का मान कितना हो गया? 8, 8 गुना कितना? H का मान हो गया 4 मीटर। आप यहाँ समझ लीजिएगा। और बराबर देंगे 2 × अब इसको जोड़िएगा 8 छक्के 48 हो जाएंगे प्लस 6 चौके 24 हो जाएंगे प्लस 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। इसको ऐसे करेंगे बराबर 2 का 2 × अब इसको जोड़ लीजिए आपस में। तो यहीं जोड़ लेते 2 और 4 6 और 8 14 के 4, हासिल बचा 1 और 3 और 2 5, 5 और 4 9 1 10, 104 आ गया है। जब आपस में गुना कीजिएगा तो 2 चौक 8 हो जाएंगे और 10 दूना कितना हो जाएंगे? 20। 208 क्या आ गया? 208 मीटर स्क्वायर आ गया। किसका मान आया है? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ गया कितना? 208 मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगला सवाल का आता है विकर्ण बताइए। क्या बताइए? विकर्ण। तो इसी का तीसरा पॉइंट बनाएंगे और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? विकर्ण। किसका विकर्ण? तो घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण लिखेंगे। घनाभ का विकर्ण बराबर, तो घनाभ का विकर्ण का रूल बताए थे अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, आधार नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी वर्ग का स्क्वायर का वर्गमूल। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इतना लिख देंगे बराबर अंडर रूट। लंब का मान कितना है? लंबाई का मान कितना है? लंबाई 8 का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस चौड़ाई कितना है? चौड़ाई हो जाएंगे 6 मीटर का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई हो गया 4 का स्क्वायर। और आपस में बनाइएगा तो ऐसे बनेंगे 8 कितना हो जाएगा? 64 और प्लस 16 16 6 6 कितना हो जाएगा? 36 और प्लस 4 चौके कितना हो जाएंगे? 16। जो आपस में जोड़िएगा तो हो जाएंगे कितना? 64 36 100, 116 हो जाएगा। अंडर रूट में कितना आ गया? अंडर रूट 116। एक बार मिला लेते, थोड़ा आंसर वेरीफाई कर लेते।
हाँ 116 आ गया है, इसको और बराबर लगा के बनाइएगा। 116 आ गया है तो इसको और भागा लगाएंगे, वर्गमूल तो आ जाएगा 10.77 मीटर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। यदि आप वर्गमूल में निकालिएगा तो 10 दाएँ का 100 होता है, 10 दाएँ का 100 हो जाएगा, और उसमें जब भागा लगा वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 10 दाएँ का 100 और 77 से गुना करेंगे तो हो जाएगा लगभग 10.77 मीटर आ जाएगा। किसका मान, घनाभ का विकर्ण, वर्गमूल में आ जाएगा दशमलव में। और एक सवाल आपसे पूछा गया क्या चीज़, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। एक सवाल और आपसे पूछा गया इसी में, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो इसी को हम मिटाकर समझाते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। अब इसको मिटाकर हम समझाते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगला सवाल निकालना है, चौथा पॉइंट हमारा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल बताए थे 2h × L+B बताए थे। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताए थे 2h × L+B। यदि आप फिगर बनाना चाहेंगे तो फिगर भी बन सकता है, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो 2h × L+B चलेंगे तो 2h का मान कितना है, 2h × L+B। तो 2h × L+B बराबर लिखिएगा, बराबर 2h, h का मान कितना है, तो h का मान 4 हो गया, इंटू L का मान 8 प्लस B का मान कितना है, 6 मीटर है, लिख दीजिएगा। बराबर 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 छः कितना हो जाएगा, 14, और 112 आ जाएगा, गुना करके कितना आ जाएगा, 112 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में है तो मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा। ये जो सवाल था पहला, इस सवाल में वे दिखाने का प्रयास किए हैं कि सभी फार्मूला का प्रयोग घनाभ का कैसे हुआ है। तो घनाभ का क्या क्या कौन कौन सा फार्मूला लग चुका है इसमें लगा है। तो घनाभ का आयतन लग गया, जो L × B × H होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा घनाभ का 2 × LB + BH + HL हो गया। और विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण बताएंगे √ लंबा स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का रूल बताइएगा 2h × L+B। ये हमारा था पहला सवाल का सॉल्यूशन। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला टाइप का समझिएगा कैसे सवाल दिए रहेंगे जो। चलिए अगला सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल आपसे ये भी दिया जा सकता है, देखिए सवाल हम देते हैं, लिखते हैं। सवाल है कि एक घन का आयतन, देखिएगा ध्यान से। सवाल दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन दिया हुआ है। एक घन का आयतन 729 मीटर क्यूब हो तो को क्या पूछा जा रहा है, तो बताता है, तब कहता है घन की भुजा की लंबाई बताइए। तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा। कहता है एक घन है जिसका आयतन दिया गया है। तो हम अगर जो घन बनाने का प्रयास करें तो हम बताए भी थे कि वर्गाकार सतह को क्या कहते हैं, 6 वर्गाकार सतहों से घिरे या बने आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो घन कैसा होना चाहिए, वर्गाकार सतह होना चाहिए। और इसको ऐसे आपस में मिला देंगे, ऐसे मिलाने से क्या बनेगा, घन बनेगा। अब पूछा आपसे क्या जा रहा है, तो कहता है घन है तो उसका आयतन दिया गया। अब कहता है लंबाई बताइए, आपको यही बताना है। हम मान लें कि भुजा जो है x सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। तो माना कि लिखिएगा, माना कि लिख लेंगे, माना कि घन की भुजा की लंबाई हम मान लिए घन की भुजा की लंबाई L बराबर मान लिया कितना, x सेंटीमीटर मान लिए है। मीटर में दिया है तो मीटर में मानिएगा। मान लिया कि x मीटर है, तो अब क्या निकालना है, तो लिखेंगे अब चूँकि दिया हुआ घन का आयतन, घन का क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दे रखा है। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 729 लिख देंगे, मीटर क्यूब लगा सकते हैं। और घन का आयतन क्या होता है, रूल, घन का आयतन रूल होता है भुजा का क्यूब बराबर कितना, 729। और भुजा क्या माने हैं, तो भुजा को माने हैं x, तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब बराबर कितना, 729। और लिखिएगा, और चलाएंगे तो लिखेंगे x का क्यूब जब लिखिएगा तो x बराबर लिखिएगा तो क्यूबिक रूट में हो जाएंगे, क्यूबिक रूट 729। और x बराबर जब लिखेंगे तो क्यूबिक रूट में लिखिएगा, 7 से गुना कीजिएगा, 7 सते 49 सते होता है, 7 सते 49 सते नहीं 7 सते 49 सते नहीं, चलिए 729 दिया हुआ है तो इसका 36 छक्का 216 हो जाएंगे, 729 7 सते 49 9 से होगा, 9 का क्यूब। तो देखिए 9 गुना 9 तो 9 9 81, 9 कितना होता है, 729। देख लेते हैं, 9 9 81 से गुना 9 कीजिएगा, 9 एकम 9 आ जाएंगे, 9 8 72, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो 9 9 81 हो जाएंगे। तो इसको तोड़िएगा तो कैसे टूटेंगे, देखिए 729 लिखेंगे, x का
x बराबर क्यूबिक रूट में लिखिएगा कितना 9 गुना 9 गुना 9। अब इन तीनों के बदले एक मिलता है, क्यूब लगाने का मतलब हुआ कि जब 3 मिले तो एक बाहर निकलेगा, तो क्या लिखेंगे x के बराबर क्या हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, एक आ जाएगा 9। अतः लिखेंगे अतः घन की एक भुजा की लंबाई, घन की एक भुजा की लंबाई क्या माने हैं, एक भुजा की लंबाई को माने हैं x मीटर, और x के बराबर कितना आ गया है तो 9 मीटर, x बराबर कितना आ गया 9 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। और इसका प्रत्येक किनारा हो जाएगा 9 मीटर, प्रत्येक किनारा हो जाएगा 9 मीटर, सबका किनारा कितना हो जाएगा 9 मीटर। ये सवाल नंबर 2 था, और आप लोग जो है सवाल नंबर 2 समझ गए होंगे। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब दूसरा के बाद तीसरा सवाल लिखते हैं, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल दिया गया है, तीसरा ध्यान से समझिएगा, बस हम टाइप समझाने का प्रयास करें। तीसरा सवाल दिया हुआ रहेगा, कहता है एक घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है, एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है। एक घन है, एक घन का प्रत्येक किनारा, एक घन का प्रत्येक किनारा कितना है 3 मीटर है। एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण। तो कहता है, तो पहला सवाल है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, और क्या निकालना है आयतन बताना है, आयतन बताना है, और क्या बताना है विकर्ण बताना है। ये 3 सवाल आपसे इसमें पूछा गया है, ठीक है। तीनों सवाल का जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहले लिखेंगे घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ था। एक घन बनाना अगर जो चाहते हैं तो बना सकते हैं। मान लीजिए घन बना दिए, ठीक है, एक घन बना लेते हैं। कैसा बनेगा, तो घन जो बनना चाहिए कैसा, तो वर्गाकार। तो एक घन बना लेते हैं, और घन जो है वर्गाकार होनी चाहिए। एक वर्ग के आकार का जो है 6 वर्गाकार सतह लेंगे, और इस घन को हम बना लिए। चलिए आपको घन दिख रहा होगा, और देखिए घन का किनारा दिया हुआ है, तो इसको a मान लेते हैं। तो ये बराबर 3 मीटर दिया, सब हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि घन का प्रत्येक किनारा क्या होता है बराबर होता है, हमने पहले समझा चुका है। अब इसमें देखिएगा सभी घन का किनारा क्या हो गया, सभी घन का किनारा जो है 3 मीटर दिया गया है, तो 3 मीटर मान लिए हैं। अब गौर से बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि घन का प्रत्येक किनारा, घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है, किनारा हम मान लिए a, तो a बराबर हो जाएगा कितना 3 मीटर मान लिए हैं। घन का प्रत्येक किनारा बराबर कितना दिया है 3 मीटर मान लीजिए 3 मीटर। अब हमसे पहला सवाल क्या क्या आ गया है, पहला सवाल कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रूल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना एल स्क्वायर। तो 6 का 6 रह जाएगा गुना एल का लंबाई भुजा कितना है, तो ए मान लीजिए इसको ए का स्क्वायर, तो 6 गुना ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुना 3 तिया 9, और 9 6 कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर आ जाएंगे हमारा आंसर। पहला का आंसर कितना आ गया 54 मीटर स्क्वायर। दूसरा सवाल इसी में आपसे पूछा क्या गया है, दूसरा सवाल कहता है कि आप बताइए आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का आयतन का रूल हम जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है क्या होता है भुजा का क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यू। तो भुजा कितना माने हैं, भुजा को 3 है लिखा हुआ, तो 3 का क्यू हो जाएगा 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएंगे 27 मीटर क्यू। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया इसी का तीसरा सवाल पूछा गया विकर्ण बताइए। तो घन का विकर्ण हम बताए थे, इससे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। घन का विकर्ण बराबर रूल होता है, घन का विकर्ण रूल होता है √3 गुना एक भुजा, √3 गुना कई भुजा एक भुजा। तो आप बताइए, तो √3 का √3 रह जाएंगे गुना एक भुजा का मान कितना 3 है, तो इसको कैसे लिखिएगा 3√3 मीटर। अब आंसर हो जाएंगे। ये हमारा क्या था, ये सवाल नंबर जो है तीसरा था। सवाल नंबर तीसरा के बाद आपको चौथा सवाल दिखाते हैं। चौथा सवाल आप लोग देखिएगा, चौथा सवाल क्या कहते हैं। जो चौथा नंबर सवाल है, ध्यान से समझिएगा कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, सवाल है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को आपस में जोड़ा गया। दो घन को आपस में क्या किया गया है, देखिएगा आपस में जोड़ा गया है। दो घन को आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो बताइए बने घनाभ का आयतन या चित्र का आयतन। तो कहता है तो बने चित्र का आयतन, तो बने चित्र का आयतन बतानी है।
चित्र का आयतन। ध्यान से समझिएगा जरा क्या कहता है सवाल। सवाल समझ गए होंगे उधर का, इधर का सवाल तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, कहता 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को आपस में जोड़ना है। दो घन है उसको आपस में जोड़ना है। तो देखिए पहले घन जोड़ने के लिए आना चाहिए, तो हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर यहाँ बना देते हैं हम। दो घन पहले बनाते हैं, आप लोग देखिएगा गौर से। ये हमारा पहला घन तैयार हो रहा है। ये हमारा क्या है, पहला घन है। इसी घन में क्या जोड़ना है, एक घन और को जोड़ना है। जोड़ने के लिए बात करता है, तो एक घन हम और जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। और एक घन हम जोड़ कर दिखाते हैं, और जो है दूसरा घन जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा दूसरा घन जुड़ गया है। और दूसरा घन जब जुड़ गया तो देखिए अब दो घन जुड़ गया आपस में। आपको दिख रहा होगा दो घन आपस में जुड़ गए हैं। अब दोनों घन का कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला था, तो यहाँ से यहाँ तक पहले था 8 सेंटीमीटर। अब एक और जोड़ दिए तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन किनारा तो ऊंचाई तो वही रहेगा। एच हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर ही रहेंगे। ये जो आपको ऐसे अंदर दिख रहा होगा बी, ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब ऊपर का मामला सब यहाँ देखिए, ऊपर भी बढ़ेगा लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा, यहाँ घन का, यहाँ घन की, ठीक है। यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा घनाभाकार आकृति। ये बन गया क्या चीज़, घन बना है। तो यहाँ लिख लीजिए पहले, यहाँ घनाभाकार, या तो लिखिएगा यहाँ बने ऐसे, यहाँ लिखिएगा बने चित्र, अर्थात यहाँ बने चित्र अर्थात घनाभ। घनाभ बना है, चित्र तो बना लेकिन क्या बना है, घनाभ। अर्थात यहाँ बने चित्र घना, अर्थात बने चित्र अर्थात घनाभ की क्या लिखिएगा, लंबाई। घनाभ की लंबाई लिखिएगा 8 मीटर प्लस 8 मीटर, पर वो कितना हो जाएंगे, 16 मीटर। क्यों 16 मीटर हो गए, क्योंकि जब जोड़िएगा देखिए आपको दिख रहा होगा, जब घन को आपस में जोड़ा गया तो 8 8 कितना बढ़ जाएगा, 16 मीटर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने के बाद लंबाई तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है। तो इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़े हैं तो लंबाई 8 प्लस 8 मीटर हो गया। और चौड़ाई की बात करें हम, तो चौड़ाई लिखिएगा, चौड़ाई तो सेम रह जाएंगे। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। और ऊंचाई के बराबर कितना हो जाएंगे, ऊंचाई बराबर कितना होगा, 8 मीटर। इतना बात हो गया। अब आगे क्या करेंगे देखिएगा। अब इसमें कहता है आप आयतन बताइए, तो आयतन किसका निकालना है, घनाभ का, क्योंकि आकृति जो बना हुआ है आपको दिख रहा होगा घन नहीं अब घनाभ हो गया है। तो लिखेंगे इसलिए बने घनाभाकार, बने घनाभाकार चित्र, बने घनाभाकार चित्र का आयतन निकालनी है। तो लिखिएगा बने घनाभाकार चित्र का आयतन बराबर रूल होता है L गुना B गुना H बराबर L का मान कितना है, तो देखिए L का मान आपको 16 मीटर दिख रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 इंटू B का मान कितना है 8, 16 इंटू 8 इंटू 8, तो यहाँ हो जाएंगे 16 गुना 8 कितना 64, और 64 से गुना कर लीजिएगा। 64 इंटू 16 करेंगे तो देखिए 16 चौका 64 के 4 हासिल बचा 6, और 16 छः 96 और 6 96 हो जाएंगे 112, 96 6 102 हो जाएंगे 102। मतलब गुना करके कितना आया, 10 24 आया है। तो बराबर लिखेंगे 10 24 मीटर का क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल कहा गया 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, चाहे वो घन या घनाभ का कैसा भी अगर जो मैथ दिया जाता है, तो आपको ये बस समझना है कि आपको आता है या नहीं। ये मत देखना कि कौन सा क्लास का है। ऐसे तो 9th 10th और 8th का लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 9th 10th इसी टाइप के क्वेश्चन बनाए गए घन का, लेकिन बारीकी से जब पढ़ना तो इसको हम बना देंगे वीडियो। लेकिन फिलहाल अभी जो है इसमें जो क्वेश्चन समझाया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। दिया गया है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को आपस में जोड़ना है, तो हम जोड़कर दिखा दिए। जोड़ने के बाद यह 8 था तो 8 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और जब 16 हो गया है तो कहता है बने चित्र का आयतन बताइए, मतलब चित्र कैसा बन गया, घनाभ। तो उसका आयतन क्या होता है रूल, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लंबाई का मान बढ़ा दिए हैं, तो लंबाई हो गया 16 गुना 8 गुना 8। आप लोग जोड़ने के लिए सीख जाइएगा। ये सवाल नंबर हो गया, ये सवाल नंबर 4 था। एक सवाल और देखते हैं, 5वां सवाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा जरा। इस सवाल नंबर 4 था और 5वां क्वेश्चन आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। 5वां क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से जरा देखिएगा। आसानी सवाल है, कहता है 5 cm भुजा वाले, इसमें एक सवाल सेम दिया गया है। 5वां सवाल एक और देख लेते हैं। 5वां सवाल दिया है, कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन जोड़ा गया है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को आपस में जोड़ा गया है। दो घन को आपस में क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है।
दो घन को आपस में जोड़ा गया है तो बने घनाभ कह देते हैं। तो बने घनाभ का क्या निकालना है, आयतन बताना है। तो बने घनाभ का आयतन क्या होगा, ये आपको जवाब देना है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, सवाल दिया गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को आपस में जोड़ा गया है। तो दो घन बनाते हैं। सबसे पहले एक घन को बना लीजिए और उसी घन में एक और जोड़ना है, और जोड़ने के लिए सीखिएगा। देखिए दूसरा घन हम जुड़वाते हैं। ये हमारा पहला घन तैयार हो रहा है, ये पहला घन तैयार हुआ, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, देखिएगा अपना। ये हमारा जो है पहला घन बनकर रेडी हो गया। और दूसरा घन दिखाते हैं आपको, ये पहला घन हो गया और दूसरा घन इसी को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए थोड़ा सीखिएगा। और दूसरा घन जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़िएगा ताकि जो है लगे कि हाँ दो घन आपस में जोड़ा गया है। और दूसरा घन जुट रहा है, इसको ऐसे मिला लेंगे तो हमारा कितना घन हो गया, दो घन। देखिए दो घन आपस में क्या है, जोड़ा गया है। और कहता है इसका भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जब 5 सेंटीमीटर था तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ऊंचाई तो वही रहेगा, सेम हाइट, और लंबाई चौड़ाई सब सेम रहेगा, लेकिन लंबाई की मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बने घनाभाकार, ठीक है। बने घनाभाकार चित्र के लिए बने घनाभाकार चित्र के लिए की बात करें तो यहाँ लिखिएगा L बराबर कितना हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ेगा तो 5 लंबाई तो बढ़ जाएगा, और अगर जो चले चौड़ाई भी बराबर हो जाएगा, वही चौड़ाई तो सेम रहेगा, 5 ही रहेगा, तो हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई h की बात करते हैं भी 5 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। अब हमसे पूछा गया क्या चीज़, पूछा गया आयतन बताइए, इसलिए लिखेंगे घनाभ का आयतन। इसलिए घनाभ का क्या लिखिएगा, आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर रूल होता है L गुने B गुने H। अब तो बन ही जाएगा। L का मान कितना आया, 10 आया है, गुना 5 × 5। अब गुना कीजिएगा 5 25 25 से 5 25 25 पर क्या लगा देंगे, 0। तो 250 मीटर, और क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कैसे हो जाता है ये भी देख लीजिए। तो 10 के साथ सेंटीमीटर रहेगा, गुना 5 के साथ सेंटीमीटर, गुना 5 सेंटीमीटर। जब आपस में गुना कीजिएगा तो ऐसे गुना करके कितना आ गए, 250 आ गए, लेकिन सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर 3 बार तो हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए आयतन का मान क्यूब में होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर कितना आ गए, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये सवाल नंबर 5 था, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 5वां था, और 5वां सवाल के बाद छठा सवाल देख लीजिए आप लोग। छठा सवाल देखिएगा कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, छठा सवाल कहता है, सवाल नंबर 6 कहता है, देखिएगा ज़रा। कहता है पानी का हौज 8 मीटर लंबा है। ध्यान से देखिएगा। कहता है पानी का हौज 8 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबा है, 8 मीटर लंबा, और कहता है 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा। पानी की सतह को, कहता है चौड़ा है, पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर, पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर कहाँ चला गया, 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कहता है पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना पानी निकालना होगा, कितना पानी क्या करना होगा, निकालना होगा। आपको सवाल दिख गया होगा, निकालना होगा। देखिए सवाल फिर से देख लीजिए। कहता है पानी का हौज जो है 8 मीटर लंबा है और 7 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो पानी की सतह को, लेयर को कम करना है। तो देखिए हम एक हौज बना लेते हैं। पहले एक आयताकार हौज बनाएंगे। हौज जो होता है टब की तरह होता है, हम एक टब बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। देखिए ये हमारा जो हौज है, इसको मान लीजिए पानी से क्या है, भरा हुआ है। इसमें कहता है लंबाई दिया है, लंबाई हौज की लंबाई 8 मीटर लंबा था, 8 मीटर लंबा, और चौड़ा कितना है, 7 मीटर। ये जो आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो बराबर चौड़ाई 7 मीटर दिया है, और ऊंचाई कहता है 2 सेंटीमीटर कम करना है। मतलब जो पानी यहाँ लेयर है, जैसे मान लीजिए पानी है, बर्तन ऐसे मान लेते हैं, तो इस पानी में इतना पानी भरा हुआ है, तो इसको और कम करना है, 2 सेंटीमीटर पानी को घटाना है। तो और नीचे आएंगे पानी को, तो यहाँ पर कह रहा है कि आप उसका जो है कितना पानी निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ हौज की लंबाई। सवाल यहाँ लिखिएगा, बनाने टाइम लिखिएगा यहाँ हौज की
हॉल हॉल नहीं, हौज है। हौज की लंबाई, हौज की लंबाई, हौज की लंबाई कितना दिया है तो लिखेंगे 8 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है तो हाँ सर चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 7 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया है सर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए सारा बात मीटर में है लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज कर लेंगे तो 2 हो जाएगा 100। सेंटीमीटर को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 2/100 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा 2/100 क्या चीज़ हो जाएगा 2/100 मीटर। इसको रहने देते हैं। अब हमसे पूछा गया पानी, तो पानी बोलेंगे पानी का आयतन कितना निकलेगा तो निकालेंगे, पानी का आयतन पता करेंगे तो पानी का आयतन हो जाएगा L गुने B गुने H। तो L का मान कितना है तो L का मान है 8 गुने B का मान हो गया 7 गुने H का मान 2/100। अब इसको ऐसे कीजिएगा और काटेंगे तो काटिए इसको, तो 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। और इसको लिख लेते हैं 8 गुने 7 और बटे कितना आ गया 50। और इसको भागा लगा लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ठीक है 100 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50। अब नहीं कटेंगे, 4 7 कितना हो जाएगा 28/25। एक बार थोड़ा देख लेते हैं आंसर इसका आंसर आप लोग को देखने दीजिए थोड़ा एक बार, इसका आंसर क्या दिखाया है। ओह सॉरी, इसका गलती की हम, देखिए गलती क्या हुआ है। देखिए सवाल जो है 2 × LB प्लस L गुने B गुने H, अच्छा इस सेंटीमीटर में दिया है आंसर, इसका आंसर सेंटीमीटर में दिखाया है। ठीक है, इसको बनाते हैं फिर से, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर इसको नहीं चेंज करना है, आंसर दिखा रहा है कुछ और। देखिए यहाँ सेंटीमीटर को सेंटीमीटर आने देंगे लेकिन इसी को बदल लीजिएगा आप, किसी एक को बदलिएगा, मीटर में तो बटे में आ जाता है लेकिन इसको आंसर क्या दिखाया है ऐसे दिखाया है। तो 8 मीटर को बदल लीजिएगा तो 8 मीटर हो जाएगा 8 गुना 100 पर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका आंसर जो दिया है मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दिया है। और 7 को लिखेंगे 700 मीटर और सेंटीमीटर, और 2 तो है ही। अब देखिए इसका बैठा लीजिए तो L का मान कितना हो जाएगा 800 हो जाएंगे, और गुना B का मान सेंटीमीटर में तो B का मान कितना 700 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और गुना H का मान कितना है 2 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब देखिए इसको घटाना है तो 8 7 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, 8 दूनी 8 7 56 दूनी 112 हो गया, उस पर 00 और 00 तो हो जाएगा 40, 1 2 3 4। अब सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, इतना ही सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है पानी निकालना होगा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी निकालना होगा, और पानी निकालने का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो इसमें भागा लगा देंगे तो उतना पानी को क्या करना होगा कम करना होगा। ये सवाल जो हमारा 6 का था, हौज का कहानी था, और हौज का ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ क्वेश्चन जो रह गया उसको अभी और कवर नहीं हो पाया है, इसको और समझाने का प्रयास करेंगे, किस किस को कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं उसको आप देखिएगा, और अगले क्लास में इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद, और कैसा लगा वीडियो एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। सभी को जय हिंद, बाय।